अभी तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो ना? कल क्वेश्चन किए हैं ना ये सारे, हमने नहीं किए? यस सर। फिर सॉल्यूशन करो तो। सर फर्स्ट का ये वाला -4.95 एंगल 40 डिग्री। -4.5 4.95 4.95 सर है। 4 एंगल कितना आएगा? 4.95 एंगल 40 डिग्री। थर्टीन आएगा 13। सर सेकेंड वाला 2.8 एंगल 10 डिग्री। यस सर। ओके, सबसे हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताओ बस मेरे को तो। सर सेकेंड का 7.74 एंगल 10 डिग्री। सर एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आ रहा। कल क्लास ज्वाइन किया था? यस सर। कल नहीं किया था सर, समझा देना सर। कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे सर। कल क्लास ज्वाइन नहीं किया और रिकॉर्डिंग जो मैंने भेजी थी वो ज्वाइन किया, देखा था नहीं? यस सर। आज हम लोग जब सेशन खत्म करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर ये वाला,
ये हमको सॉल्व करना आना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को हो सकता है अभी भी आता हो, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं इस पे। देखो, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन से मेरे पास 40 प्लस I20 ऐड करना है, ये कोई क्वांटिटी ले लो, V1 ले लो, इसको V2 ले लो, 20 प्लस I20, तो मेरे को V कैलकुलेट करके बताओ जरा, V1 प्लस V2, फाइंड आउट प्लीज। Sir, 60 plus I40. आंसर इज 60 प्लस I40, 40. हाँ 40, हाँ सॉरी। यस सर, यस सर। 40, ओके। दूसरा, V1 है मेरे पास 10 प्लस I30, V2 है मेरे पास 20 माइनस I20। इसमें मेरे को कैलकुलेट होगा V1 माइनस V2। 30 प्लस 10, अरे V1 माइनस V2, अरे माइनस 10 Minus चलो ऐसा करो, इस टाइम minus 10 plus I50. V2 माइनस V1 करो, V2 माइनस V1। 10 माइनस 10 minus 50I. 10 minus 50 ओके, ओके सर। प्रोडक्ट करके बताओ। सर 15 की स्क्वायर, 15 to 20 के स्क्वायर, 20 प्लस 13 आंसर, एक आंसर बताओ बस, ऐसे नहीं, अपना कर लो, फिर एकदम आंसर बताना। Three hundred plus 50I. 300 plus 600.300 plus 600. Sir, minus 300 आएगा. यस सर, माइनस 300 आएगा। Sir, minus 300. माइनस 300 सर आएगा। 650 sir, 650. 850, sorry, 850. डेढ़ महीना वो 60,000 को ट्रांजेक्शन हुई, डेढ़ महीना में 60,000 को ट्रांजेक्शन हुई को मैं गूगल से, और पैसे ना पाते था। अरे बात करना बंद करो बच्चे। दुकान से पैसा सौदा ले जाऊं मैं, पैसा फोन से डालते सर 1.581 18.44 एंगल रहेगा सर। सर 18.44 Addition and subtraction should be done in rectangular form. Okay. Yes, sir. यस सर। Multiplication and division should be done in polar form. पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म सर। Okay, polar and exponential form. Good. Clear है? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। I have A equals to 10 plus J10, B equals to 50 angle 120, C equals to 8 minus J6. Then calculate AB upon
सी। कैलकुलेट। सर AB बाई C इज इक्वल टू होगा सर 50√2 201.87 डिग्री एंगल सर। यस सर। नेक्स्ट वाले करो। यस सर। सर V के पावर 4 होगा सर 625 और सर एंगल सर 80 डिग्री होगा सर। एंगल सर 80 डिग्री सर। नेक्स्ट। यस सर। सर इसका होगा सर 1.496 रूट सर एंगल में सर 5 रहेगा सर। सर एंगल 5 सर। एक बच्चे Yes, को sir. छोड़ के और किसी को समझ में आ रहा है क्या कुछ? तो समझ में आ Yes, रहा sir. है। समझ में आ रहा है। चलो देखो, एक solve बार मैं करना। ब्रीफ करता हूं। आज हमने किया क्या है, ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए दो फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स मेरे पास निकली रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल और दूसरा निकला मेरे पास पोलर। पोलर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रेक्टेंगुलर को मैं ऐसे लिखता था x प्लस आयोटा y, पोलर को मैं लिखता था r ऑफ थीटा। फिर मैंने बोला इनका ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे करते हैं। ठीक है, तो r अगर मेरे को निकालना होता था देन आई शुड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टू Y कैलकुलेट square, थीटा tan इनवर्स tan inverse y upon by x. x. Okay, and this one x equals to r cos theta and y equals to r sin. sin theta sir. यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं था। फिर हमने इसके बेस कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें मेरे पास अगर 3 प्लस आई 4 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, और अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते थे ऐसा। sin यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? no sir. No sir.
क्लियर? Yes. ओके देन। फिर मैंने आपको बोला कि बेटर ऑप्शन ये होता है ऑपरेशंस करना। ऑपरेशंस किए हमने, ऑपरेशंस ऑन फेजर्स। उसमें पहला ऑपरेशन किया, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, और उसके बाद पावर्स निकाली और रूट्स निकाली। तो देखो ये वाला जब मैं करता हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता हूं, तब मैं यूज करता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इजीली ऐड हो जाते हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता हूं, तब मैं यूज करता हूं पोलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इजीली ऐड हो जाते हैं, वर्चुअली सीधे सीधे देखते डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, पावर में क्या करना होता है? जो एंगल आता है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जो एंगल आता है ना, एंगल में क्या होता है? एन का मल्टीप्लाई हो जाता है। और रूट्स में क्या होता है? एंगल में एन का डिवीजन हो जाता है। यस सर। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार मिस्टेक कर देते हो एग्जाम्स में या क्लास टेस्ट। तो अभी तक सिर्फ बताने का मतलब सिर्फ यही है कि ये चीजें आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इनको क्या करना है? स्टार लगा लो, ध्यान रखना है, और कॉपी में मेंशन कर लेना अच्छे से। क्लियर? यस और नो? यस सर। एक Yes, स्क्रीनशॉट ले yes. लो यस पहले। सर, यस यस सर। हो गया? यस सर। अब यस देखो, सर, हो गया सर। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये वाला, इस क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर, यस इसमें देखो ये चीज, इसे मैं बोलता हूं कॉन्जुगेट। ठीक है? तो कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई आपके पास x ऐसा है 3 माइनस j5, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 3। 3 + j5। Yes, sir. ठीक है? तो देखो अब ए वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, सबसे ट्राई मारो, यस सर। ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। 7.74 एंगल 10 डिग्री। वाओ, 7.74 एंगल 10 डिग्री। आपने कैलकुलेटर में सीधे रख के किया है या मतलब सॉल्व करके किया है? नहीं सर, आपने अभी पहले भी दिया था ना, तो उसी टाइम किया था। ओके, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ अभी कैलकुलेटर से सॉल्व करना आता है? देखो कैलकुलेटर में क्या है, सीधे ही नो सॉल्व हो सर। जाएगा। सर। ये कैलकुलेटर से सर समझ में नहीं आया सर, ये वाला सर। हाँ तो मैंने कैलकुलेटर से बताया नहीं नहीं ना अभी। यस सर। मैंने कहाँ बताया? पहले कॉन्सेप्ट हमारे, किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, तभी तो हम फैसिलिटी का यूज करेंगे। बेसिकली Yes, sir. कैलसी इज अ फैसिलिटी। हमारे पास ए और बी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे हो तो वो पूछ सकता है। देखो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, पहले रेक्टेंगल फॉर्म, रेक्टेंगल फॉर्म, दोनों को ऐड करके पोलर फॉर्म, है ना? यस सर, यस सर। पहले रेक्टेंगल, फिर दोनों को एडिशन कर लो, पोलर। देन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्वायर रूट ले लो, काम खत्म। यहाँ पे Yes, क्या sir. है, यहाँ तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि एडिशन है। यहाँ पे दोनों को Addition पहले है क्या सर। करना पड़े, इससे पहले पहले कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन डिवीजन। आंसर बी प्लीज।
आया नहीं आंसर अभी किसी के पास? आंसर्स प्लीज. Response please. Am I audible or not? Yes, sir. आप लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो. यस सर। क्या हुआ भाई, रेस्पॉन्स कैसे नहीं आ रहा? Solve कर. अच्छा सॉल्व सर कर. कैलकुलेशन बहुत है सर। ओके ओके देन टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. एक बार सब लोग इधर ध्यान दे लो. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है आपको समझ में आ गया? पूरा पीछे वाला क्वेश्चन. सर उसका आंसर 0.57 एंगल माइनस 0.144. ओके वेरी गुड. देखो पुराना वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटर. ठीक है, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप लोग क्या करेंगे, उसी में टाइम को कंज्यूम करते रहेंगे. तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर को भी यूज करना आना चाहिए, जिससे कि मैं डायरेक्टली पुट करूं. देखो एक सेकेंड, लेट मी शेयर समथिंग. क्वेश्चन क्या था एक बार जरा बोलो दोबारा से. लेट अस, आई विल टेक समथिंग. ओके
ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है आपके पास, यस और नो? यस सर। यस सर। एक बार सब लोग ध्यान दे लो पहले, इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि कॉमन है, कहीं भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैनी टाइम्स हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, फिर उसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यस सर। इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे अच्छा कैलकुलेशन जो होता है ES प्लस। ES प्लस जो कैलकुलेटर है ना, जिसके पास हो वो देखना, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन होता है इस तरीके से। तो इसका हेल्प क्या है कि सीधे सीधे ये क्या करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही बार में वैल्यू पुट कर देगा। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट 3 + 5 आयोटा, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा, फिर 6 + 8 आयोटा। ठीक है, और फिर हम ये लिखा जाएगा इस वाले में, और न्यूमरेटर वाले बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, ये 3 + 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा और एस्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे ही आप इक्वल्स का बटन प्रेस करेंगे, देन आंसर विल बी लाइक समथिंग 7.9785 + 3.2573 iota. Okay, so this is in rectangular form. This is in rectangular form. Clear? अब इसको क्या है, पोलर में कन्वर्ट कर लेना है। तो this is something like 8. This is something 7.8 something 8.13 at an angle of 50, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेटर से कितना आसान हो जाता है लेटेस्ट वाले से। क्लियर? अब जिनके पास क्या है, ये वाला कैलकुलेटर नहीं है, दूसरा वाला है, देन दे हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली। पहले आप करेंगे न्यूमरेटर को, पहले फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप ये, फिर थर्ड स्टेप में आप डिवाइड करेंगे, देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देयर आर 4 स्टेप्स, बट हियर ओनली 2 स्टेप्स। कुछ समझ में आया? यस सर। आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स प्लीज। कुछ आया है सर। देखो मेरे को रेस्पॉन्स समझ में नहीं आता है ना, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाती है चीजें किसी को समझाना। मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ तुम समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर मतलब क्या हुआ? इससे बढ़िया तो फिर ऑफलाइन या वैसा कुछ करो जिसमें बच्चे ना हो। मैंने तुम्हें ये बताया, दोबारा से देखो एक बार। हेलो प्लीज। यस सर। यस सर। यस आई एम नॉट गेटिंग द रेस्पॉन्स प्लीज। देखो मैंने तुमको ये बोला सबसे पहले कि आपके पास ऐसा कैलकुलेशन आ सकता है, बहुत ही नॉर्मल है, जिसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन कराएगा। तो सबसे पहले हमको पता है, या तो हम डायरेक्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तब जाके सॉल्व कर लें, या हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एडिशन करें, प्रोडक्ट करेंगे। यहां पे भी सेम है। ठीक है, तो इस तरीके की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम लोग। तो अगर किसी के पास नॉर्मल वाला है, 100 ms है या 991 है, वो वाले क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व करेंगे अलग से एक क्वेश्चन मान के, फिर दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का डिवीजन लेंगे स्टेप थर्ड में, फिर जो आंसर आएगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
लेकिन जिनके पास ES प्लस वाला कैलकुलेटर है वो ये वाला सिंबल यूज करके एक ही बार में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये न्यूमरेटर में और नीचे वाले में ये, then they will get the answer like this, then convert into the polar form. This is the answer. Yes or no? Yes sir. Yes sir. ये मैंने बताया है कैलकुलेटर के बारे में। बस देखो, मैंने आपसे बोला था एक वीडियो लिंक शेयर किया था, उसको देखा सबने? Yes sir. यस सर, फेजर का था, यस सर, और उसको मेंशन कर लिया नोट्स में? Yes sir. यस सर, ओके, मेंशन कर लिया तो ठीक है। देखो कल हम लोग पढ़ेंगे AC सीरीज, जो मैं अभी बता रहा था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, AC वोल्टेज के अक्रॉस यहाँ पे कुछ Vm sin ओमेगा t होगा, इसके अक्रॉस कभी हम क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, इसके रिप्लेस करके इसके इंडक्टर लगा देंगे, फिर हम लोग क्या लगा देंगे, कैपेसिटर लगा देंगे, कैपेसिटर फिर हम लोग लगाएंगे रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, फिर हम लोग लगाएंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, और बाद में लगाएंगे RLC, और इसके बाद आ जाएगा हमारा रेजोनेंस। ठीक है, तो कल से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर, Yes तो sir. अभी मैं आपको sir. दो वीडियो का लिंक भेज देता हूं, तो सब लोग पहले उसे देख के आ जाओ। ठीक है, Okay sir. Okay sir. और अब आज मैं जो लेक्चर है, आज का जो ये क्लास वाला है, इसको मैं डालूं या वही वाला मैं फेजर्स वाला जो आपने कल देख चुके ऑलरेडी, वो उसी का फॉर्म है, इसको मैं मुझे डालना है या नहीं डालना? डालिए सर। दीजिए सर, डाल दीजिए। डालिए सर। ओके देन, चलो ठीक है। लेकिन अभी देखो, आज मैंने कल भेज दिया था फेजर वाला, ठीक है, फेजर के लिए भेज दिया था, तो पहले वो देखना है, नोट्स मेंटेन करने। उसके बाद में आज दूसरा लिंक भेज देता हूं, उसमें है AC सीरीज सर्किट, यस सिंगल, उसको भी मैं भेज दूंगा। तो वो हमें आज देख लेना है समझने के लिए, नोट्स मेंटेन करेंगे कल जब हम लोग इस लेक्चर को ले लेंगे। तो आपको दो वीडियो देखने हैं आज, ठीक है सर। जो आज आपने किया लेक्चर, हाँ, उसका भी लिंक, उसको भी डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। ओके। नहीं, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, मैं डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत यस नहीं। सर, ओके, सर स्टार्टिंग में सर यस ज्वाइन सर, डाल दीजिए। डाल दिया, चलो ठीक है देन, बाय। यस सर, थैंक यू Thank you sir. थैंक यू सर।